हर हर महादेव। और पीटल्स का ये पहला डायरी का पेज जो है वो सबसे प्राचीन नगरी काशी, वाराणसी या बनारस या महादेव की नगरी कह सकते हैं। और मैं अक्सर बनारस के बारे में दो ही लाइनें कहती हूँ कि कंकर कंकर में शंकर और बूंद बूंद में गंगा, ऐसी है अपनी काशी। तो काशी के लिए जितना कहा जाए कम है। कहते हैं जब प्रलय आएगा, जब पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, उस समय ये काशी है जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को सहेज कर रखेगी। क्योंकि काशी की मान्यता है कि काशी भोले शंकर के त्रिशूल पर स्थित है, और अगर भोले शंकर हैं तो वो किसी को डूबने नहीं देते। काशी के बारे में किंवदंती है कि काशी 24 घंटे जगती रहती है, कभी नहीं सोती है। काशी में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक महत्व है। कहते हैं कि लोग काशी में जीने के लिए नहीं, मरने के लिए आते हैं। माना जाता है कि जिसकी मौत काशी में होती है उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ दो घाट हैं, एक शमशान घाट, एक मणिकर्णिका घाट। शमशान घाट ही है दो, जिसमें एक मणिकर्णिका घाट और एक हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट के बारे में आप सब जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पे अपने पुत्र की मौत होने पर अपनी पत्नी से भी जो भी होता था टैक्स, उन्होंने उसे वसूला था, और उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके उस टैक्स को चुकता किया था। मणिकर्णिका के बारे में कहते हैं जब सती की मौत हुई थी और शंकर जी उनको कंधे पे ले करके घूम रहे थे, बहुत दिन हो गए थे, तब विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के पार्थिव शरीर को कई हिस्सों में काटा था, और उनके शरीर के जो जो हिस्से जहां जहां गिरे हैं उस नाम से वहां वहां एक शक्तिपीठ है। और मणिकर्णिका घाट पे माता सती के कर्ण का मणि गिरा था, इसलिए उसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं। और ज्यादातर जो लाशें हैं, जो शव हैं, वहां पे ही जलाया जाता है। और ये मान्यता है कि अगर काशी में अंतिम संस्कार किया जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मणिकर्णिका घाट पे अघोरी और तांत्रिक अपना तंत्र सिद्ध करते हैं, और अघोरियों को रात्रि में वहां पे देखा जा सकता है शव चिता की जली राखों से अपने शरीर पे मलते हुए। भस्म से वो स्नान करते हैं जो अघोरी होते हैं। और अक्सर ये होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, अगर वो मणिकर्णिका घाट पे जा करके अर्धरात्रि में बैठते हैं तो उन्हें शिव के रूप में कोई ना कोई अघोरी मिलता है, वो उनकी समस्याओं का निवारण करता है। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। एक चंडीगढ़ के सैम नाम के व्यक्ति हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, और वो यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि 8 साल के उनके रिलेशन का जब ब्रेकअप हुआ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उन्हें उनके किसी मित्र ने ये सजेशन दिया कि तुम काशी में जाओ और तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। काशी में ही प्रभु महाकाल हैं, और उन्हें काशी का कोतवाल भी कहते हैं। अगर काशी में कोई नया घर बनवाता है तो वो पहले महाकाल के दर्शन को जाता है और उनसे अपने घर की रखवाली की याचना करता है। तो ये जो मित्र सैम की बात मैं कर रही हूँ, ये सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं महाकाल के दर्शन को गया, और उस दिन शायद बाबा महाकाल, काल भैरव का जन्म दिन या श्रृंगार था। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे काफी देर तक, और मुझे दर्शन भी हुए, और मुझे ये लगा जैसे उनकी मूर्ति मुझसे कुछ कह रही है, और मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। मैं बस मंत्र मुग्ध होकर के
उनको देख रहा था। हालांकि इतना समय नहीं होता था कि वहां पे वो लोग किसी को इतनी देर तक रहने दें, लेकिन शायद प्रभु की कृपा थी जो मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त मिल गया। फिर उसके बाद मैं अपने होटल में आ गया और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं दशाश्वमेध घाट से, घाटों के किनारे किनारे ही मैं गया और मुझे कहीं चिता जलती हुई दिखी और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे कोई भय का एहसास भी नहीं हुआ। और मैं उस घाट पर गया, वहां मुझे एक अघोरी मिले और उन्होंने मुझे इशारा किया अपने पीछे पीछे आने का और मैं उनके पीछे पीछे गया। पहले तो उन्होंने इनको मना किया कि तुम भाग जाओ, लेकिन ये इनका कहना था कि मुझे भय जरा भी नहीं था और उनके 2-3 बार छिड़कने के बावजूद मैं भागा नहीं। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी शक्ति थी, मैं उनके पीछे पीछे गया और फिर उन्होंने मुड़ के मुझसे कहा कि आखिर तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है। इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उन्होंने कहा बोल क्या पूछता है, तो शायद इन्होंने अपने मन की व्यथा कही और उन्होंने इनके मन की व्यथा का समाधान दिया, इनके 2 सवालों का जवाब दिया और फिर उन्होंने कहा कि अब तू जा, अब इतना बहुत है तेरे लिए। तो इन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं आया, मैं वहीं बैठ गया और फिर सुबह भोर हो गई थी, फिर मैं वापस आया। जब सुबह हुई, रोशनी हुई तो लोग वहां पे आने जाने लगे और चिताओं के जलने का सिलसिला जारी था। फिर मैं वापस अपने होटल में आ गया और मैं करीब वहां 1 हफ्ते तक रहा और मैं बाकी दिन मध्य रात्रि के बाद ही वहां शमशान घाट पे जाता था, लेकिन उसके बाद मुझे वो अघोरी कहीं मिले नहीं। और मैं सच बताऊं कि जो मैं जीने की इच्छा मेरी खत्म हो चुकी थी, उनके बात करने से मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। तो ये उन्होंने, चंडीगढ़ के व्यक्ति थे और ये उन्होंने बताया, ये खुद की घटना उनके साथ घटी थी और ऐसा माना भी जाता है कि हर कोई शमशान घाट पे नहीं जा पाता, उतनी हिम्मत नहीं होती है। जिस पे महादेव की कृपा हो, जिस पे काल भैरव का आशीर्वाद हो, वही जा पाता है। तो ये तो काशी की डेप्थ थी, जो काशी की हार्ट बीट है, जिसलिए काशी को जाना जाता है। आप अगर जानते होंगे तो जानते होंगे कि वहाँ एक मुक्ति धाम है और बहुत सारे धर्मशालाएं हैं जहाँ लोग अपने आखिरी समय में मौत के इंतजार में जाते हैं कि मेरी मौत अगर काशी में हुई तो मैं मुक्त हो जाऊंगा या मुक्त हो जाऊंगी। वो वहां जाते हैं और जिसकी किस्मत होती है वही वहां मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरणासन में काशी में गए और वहां से ठीक होके अपने गृह नगर वापस चले गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। तो काशी में मौत पाना भी सबके किस्मत में नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि काशी को कहते हैं जो राण साण, यानी जो विधवा महिलाएं होती हैं, वो जो बाल विधवाएं हैं वो अभी भी काशी की गलियों में रहती हैं और गंगा नहाती हैं, महादेव की पूजा करती हैं। और साण कहते हैं, नंदी कह लीजिए या बैल कह लीजिए, वो आपको काशी की गली गली में मिल जाएंगे। इसके अलावा काशी को माना जाता है कि वहां जिंदगी कभी सोती नहीं, रात भर चलती है और काशी में कोई भूखा सोता नहीं। महादेव वहां पे साक्षात रूप में होते हैं, जिसका उनसे साक्षात्कार हो जाए वही जानता होगा। तो काशी एक पति तपावनी धरती है और काशी का बहुत पुराना इतिहास है। काशी में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की।
तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं, अगर मैं सारी किंवदंतियां यहाँ बताने लगूंगी तो शायद वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि देखना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये मेरा चैनल पीटल्स, जिसकी मैंने परिकल्पना की है और एक स्वप्न, एक ड्रीम मेरी आंखों में बहुत समय से पल रहा था कि काशी के साथ साथ भारत के बाकी जगह को मैं आप सबसे रूबरू कराऊं। हम जब स्कूल में होते हैं तो हम सारे स्टेट को पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है वीडियोज के माध्यम से विजिट करने का, वो बिल्कुल रूबरू जैसा ही लगता है। और क्या महत्व है किसी भी स्टेट का, वहाँ के धार्मिक स्थल का, तीर्थ स्थल का, पर्यटक स्थल का, वहाँ के फूड हैबिट का, क्या वहाँ का टेस्ट है, क्या वहाँ का परिधान है, क्या वहाँ की बोली है। ये एक पढ़ना और उससे रूबरू होना दो बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमारे पहले सेगमेंट में काशी, बनारस, वाराणसी, जो भी समझिए, आजकल मोदी जी ने काशी को बहुत खूबसूरत बना दिया है, तो प्राचीनता के साथ साथ खूबसूरती से भी रूबरू होंगे। तो आशा है आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। हर हर महादेव।